बड़ा बुखार आ रहा है, मेंढकियों को जुकाम हुआ है, औरत को खेती कह दी, औरत को खेती कह दी। मैंने कहा कुरान समझने के लिए साहिबे कुरान की खैरात चाहिए, वरना अरब में पैदा होने वाले भी ना समझ सके। खेती कहने पर तुम्हें गुस्सा आता है। मैंने कहा खेती किसकी होती है? जिसकी खेती होती है उसको किसान कहते हैं। और मेरे भारत के अंदर लोग जय जय किसान का नारा लगाते हैं। कुछ लोग ऐसे हैं अपने अकीदे में वो जय किसान का नारा लगाते, वो किसान को अपने अकीदे में अन्नदाता कहते हैं। वो किसान को जितनी सब्सिडी दी जाती है हमारे भारत में किसी और को नहीं दी जाती। जितना इज्जत के साथ किसानों को रखा जाता है किसी और को नहीं रखा जाता। क्यों? किसान बनता कैसे है? किसान खेती से बनता है। जिसके पास खेती है वही किसान होता है। पता चला खेती वाला किसान होता है और जो किसान होता है वो इज्जतदार होता है। बेशक बेशक। और तुम्हारे पास खेतियां नहीं है ना, इसलिए तुम खेती की अहमियत नहीं जानते। नंबर 2, खेती ही से फल निकलते हैं, खेती ही से फूल निकलते हैं, खेती ही से पत्तियां निकलती है, खेती ही से रोजी मिलती है, खेती ही से अनाज पैदा होता है। गेहूं चावल बाजरा ये सब खेती से मिलते हैं। अगर खेती ना हो तो कुत्ते की तरह सीने पे जबान लटक जाए, खाने के लिए मोहताज हो जाओ। बेशक बेशक। और हमारे हिंदुस्तान में लोग खेती को माँ कहते हैं। बहुत खूब हजरत, बहुत खेती को माँ खेती कह दिया। मैंने कहा खेती माँ कही जाती है। लोग अपने अकीदे में खेती को माँ कहते हैं। खेती करने वाले की जय विजय पुकारते हैं, उनकी सब्सिडी का मुतालबा। किसी के भी साथ अन्याय हो जाए लोग तड़पे न तड़पे, लेकिन अगर किसान के साथ अन्याय हो जाए तो पूरा मुल्क तड़पता है। इसलिए कि किसान मर जाएगा तो पूरा मुल्क मर जाएगा। अनाज कौन इंतजाम करेगा? एक बात और बताऊं, लेकिन खेती की खुसूसियत होती है, बहुत नफीस नुक्ते की तरफ इशारा कर रहा है। खेती की खुसूसियत होती है, जिसकी खेती होगी हल वही चलाएगा, बीज वही बोएगा। पड़ोसी को हक नहीं होता कि जिसकी खेती हो कोई दूसरा आकर के बीज बो दे। इसीलिए हमारे औरत को खेती कहा गया है। सुभान अल्लाह, सुभान अल्लाह, सुभान अल्लाह। जो औरत को खेती नहीं मानता वो समझे कि बीज किसने बोया है तुम्हारा मैटर तुम जानो, हम मिंबर के तकद्दुस को फरमान नहीं। बहुत बहुत सुभान बहुत अल्लाह या रसूल अल्लाह जिंदाबाद। बहुत खूब हजरत, सुभान अल्लाह, जिंदाबाद। और ये तकबीर, नारे रिसालत। ये तो मैं तालिबे इल्म हूं, मैंने खेती का माना इतना ही बयान किया, हालांकि और भी आ रहा है, लेकिन मेरा उन्वान ये नहीं है। जब हमारे उलमा और मुहक्किकीन बयान करेंगे तो छुपने को जगह नहीं। बेशक। इसलिए हम कहते हैं नचनियों को कहो औकात में रहे। हमारे कुरान की, अरे तुम क्या करोगे कुरान की तफसीर जब गालिब और इकबाल के अशार समझने की तुम्हारे अंदर औकात नहीं है। जब तुम गालिब और इकबाल के अशार समझने की औकात नहीं रखते, जब मखलूक के अशार समझने की औकात नहीं है, तो खालिक के कलाम को समझने की औकात कहां से ला? मेरे नबी के कलाम की शान फुसहा अरब के बड़े बड़े, तेरे आगे यूं है दबे लचे, कोई जाने मुंह में ज़बान नहीं बल्कि जिस्म में जान नहीं। मैं निसार तेरे कलाम पर मिली यूं तो किसको ज़बान नहीं। वो सुखन है जिसमें सुखन ना हो, बयां है जिसका बयान है। जब नबी की जबान की ये शान है तो कुरान की जबान की शान का आलम क्या है?